हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि y बराबर a cos nx प्लस b sin nx तो सिद्ध कीजिए d की घात 2y बटे dx की घात 2 प्लस n की घात 2y बराबर 0। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, दिए गए प्रश्न में एक समीकरण दे रखी है y बराबर a cos nx प्लस b sin nx। अब हमें सिद्ध करना है d की घात 2y बटे dx की घात 2, अर्थात दिए गए समीकरण का हम x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे। और अवकलन के लिए प्रयुक्त सूत्रों को एक बार देख लेते हैं। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें sin x का तो यह होता है cos x के बराबर, और यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें cos x का तो यह होता है माइनस sin x। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया समीकरण है y बराबर a cos nx प्लस b sin nx। तो यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा dy बटे dx बराबर, देखिए cos का अवकलन कितना होता है sin, तो हमें प्राप्त होगा माइनस में होता है तो माइनस a sin nx। इसके पश्चात यदि nx का अवकलन करें श्रृंखला नियम के आधार पर तो यहाँ पर n और आ जाएगा गुणा में, प्लस यहाँ पर देखिए b sin nx है तो sin का कितना होता है cos, तो हमें प्राप्त होगा b cos nx और nx का कितना हो जाएगा n। तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त होगा bn cos nx। अब देखिए 2 बार अवकलन करना है तो x के सापेक्ष एक बार पुनः अवकलन करने पर d की घात 2y बटे dx की घात 2 बराबर माइनस an sin nx का कितना हो जाएगा cos nx, और nx का पुनः कितना होगा n, तो यहाँ पर n की गुणा होगी तो हमें n की घात 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए bn cos nx है तो b तो यहाँ पर ऐसे ही उतर आएगा, n भी ऐसे ही आ जाएगा। cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस साइन nx, और nx का पुनः करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n, जो कि गुणा होकर के n की घात 2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है माइनस का चिन्ह और n की घात 2, तो कोष्ठक में बचेगा a cos nx प्लस b sin nx, जो कि दिए गए प्रश्न में देखिए किसका मान है, y का मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर में माइनस n की घात 2y। अगले पृष्ठ पर माइनस n की घात 2y को यदि बाएं पक्ष में लेकर के जाए तो ये प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा d की घात 2y बटे dx की घात 2 प्लस n की घात 2y बराबर 0। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।